नमस्कार। बधिरों के लिए खबरों के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में अब तक की ताजा और अहम खबरों के साथ मैं हूं मीमांसा मलिक और खबरों को पेश करेंगी रजनी कालरा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद अपनी बात रखी। कहा कि सरकार के फैसलों से बड़े बड़े लोगों को तकलीफ हो रही है। पीएम मोदी ने कहा कि वो जो भी बातें कहते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं। नोटबंदी पर पीएम ने कहा कि सरकार को देश की चिंता है, चुनाव की नहीं। कांग्रेस ने देश पर कृपा की है, लेकिन उसी पार्टी के लोगों ने पूरा लोकतंत्र एक परिवार को समर्पित कर दिया। कल मल्लिकार्जुन ने कहा था कि कांग्रेस की वजह से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। इस पर पीएम ने जवाब दिया कि लोकतंत्र की असली ताकत यह है कि एक गरीब मां का बेटा भी पीएम बन सका। डीमोनेटाइजेशन के लिए यह समय इतना पर्याप्त था कि देश की अर्थव्यवस्था तंदुरुस्त थी। अगर दुर्बल होती हम ये कतई सफलतापूर्वक नहीं कर पाते। ये तब सफल होता है ताकि अर्थव्यवस्था मजबूत थी। और इसी समय दूसरा इसका समय, ऐसा मत सोचिए कि हड़बड़ी में होता है। इसके लिए मोदी का अध्ययन करना पड़ेगा आपको। लोकसभा में पीएम के धन्यवाद प्रस्ताव पर दिए भाषण की बीजेपी ने तारीफ की है, तो विपक्ष ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। क्योंकि ये गरिमा नहीं, ये शोभा नहीं देती कि एक उचित स्थाई पे आप बैठ के आप ऐसे बात करते हैं और वास्तवता को भुला के आप कहीं लोगों को गुमराह कर देते हैं। और आप सोचते हैं कि देश के प्रधानमंत्री, भारत जैसा देश का प्रधानमंत्री की स्थाई यही है, तो फिर मैं अब अफसोस ही जत कर सकती हूँ। उधर एआईएडीएमके के पूर्व सांसद एच पांडियन ने शशिकला नटराजन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। एच पांडियन ने दावा किया है कि जयललिता की मौत से पहले उनके साथ धक्का मुक्की की गई और जयललिता के साथ बदतमीजी भी की गई। शशिकला को गैर कानूनी तरीके से सीएम चुना गया है और जिस भी प्रक्रिया के तहत शशिकला पार्टी में महासचिव चुनी गई हैं, वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। उनकी ओर से यह भी दावा किया गया कि पार्टी संविधान के मुताबिक शशिकला के पास किसी को पार्टी में शामिल करने या उसे बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। एआईएडीएमके ने पांडियन के आरोपों को गलत बताया है। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार में मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करने पर तैयार हो गए हैं। मुलायम सिंह यादव 11 फरवरी को इटावा, 13 फरवरी को मैनपुरी में चुनाव प्रचार करेंगे। 13 फरवरी के बाद मुरादाबाद और रामपुर में भी वो चुनाव प्रचार करेंगे। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि यूपी में अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे और उनकी ओर से यह बात भी कही गई कि शिवपाल यादव के लिए भी वो चुनाव प्रचार करेंगे और शिवपाल अलग पार्टी नहीं बनाएंगे। 31 जनवरी को इटावा में नॉमिनेशन के बाद शिवपाल ने कहा था कि वो अलग पार्टी बनाने वाले हैं। यूपी के मेरठ में एक बार फिर राहुल अखिलेश की जोड़ी ने बीजेपी बीएसपी पर निशाना साधा। मेरठ में समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के लिए यूपी के सीएम अखिलेश यादव और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली की। मेरठ के नौचंदी मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल और अखिलेश ने कहा कि अगर सूबे में विकास और एकता की मिसाल हासिल करनी है तो एसपी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनाने की जरूरत है। ये भी कहा कि मेरठ क्रांतिकारियों का शहर है, लोगों ने कंपनी राज को हराया था। पीएम मोदी नए तरीके की कंपनी राज ला रहे हैं। यूपी के किसानों को पैसा नहीं मिला और कर्ज माफ नहीं किया गया। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी के दिल्ली वाले घर में चोरी हुई है। चोर नोबेल की रेप्लिका और सर्टिफिकेट चुरा ले गए। इसके साथ ही चोरों ने घर से कैश और गहने भी चोरी किए।
सत्यार्थी इस वक्त अमेरिका में है। सत्यार्थी के ऑफिस की तरफ से कहा गया है कि मेडल चोरी नहीं हुआ है, अवार्ड राष्ट्रपति भवन में रखा है। साउथ दिल्ली के कालकाजी इलाके में अरावली अपार्टमेंट में रहते हैं कैलाश सत्यार्थी। दिल्ली पुलिस और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने अहम सबूत जुटाए हैं। घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से जांच की जा रही है। कैलाश सत्यार्थी को दिसंबर 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। और अब आगे बढ़ते हैं। मुंबई में शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे से हार्दिक पटेल ने मुलाकात की। मातोश्री में उद्धव से मुलाकात की। उद्धव ने कहा कि गुजरात चुनाव में हार्दिक पटेल ही चेहरा होंगे और उन्हें शिवसेना पूरा समर्थन देगी। बीजेपी शिवसेना गठबंधन के टूटने के बाद हार्दिक पटेल बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए वोट मांगेंगे। उद्धव ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार नोटिस पीरियड पर है और उसके जाने का वक्त शुरू हो गया है। 21 फरवरी को 227 सीटों वाली मुंबई महानगर पालिका में वोट डाले जाने हैं। बीएमसी चुनाव में यह दूसरा मौका होगा जब बीजेपी और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। कानपुर के पुखराया रेल हादसे में जांच एजेंसियों ने मुख्य साजिशकर्ता को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया है। काठमांडू से आईएसआई एजेंट शमसुल हुदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुबई में बैठकर भारत के खिलाफ वो साजिश को अंजाम दे रहा था। भारतीय जांच एजेंसियों और नेपाल पुलिस के दबाव के बाद पहले शमसुल को दुबई से नेपाल डिपोर्ट किया गया। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उसे गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियों को नेपाल से गिरफ्तार ब्रज किशोर गिरी के पास से एक ऑडियो क्लिप मिला था जिसमें कानपुर रेल हादसे की साजिश की बातचीत रिकॉर्ड है। इस ऑडियो क्लिप की जांच पड़ताल की जा रही है। जी न्यूज पर दिल्ली में ढाबों की गुंडागर्दी दिखाए जाने के बाद एमसीडी ने एक्शन लिया। कुछ दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि कैसे पहाड़गंज में स्टेशन से बाहर ढाबे वाले खाने पर मनमानी करते हैं और जबरन ज्यादा पैसे वसूलते हैं। आज एमसीडी की टीम एंक्रोचमेंट हटाने पहुंची। एमसीडी की टीम ने यहां से अवैध कब्जों को हटाया और आपको ये बता दें कि ज्यादातर ढाबे वाले इस दौरान नदारद दिखे। वहीं कुछ ढाबे वाले एमसीडी अधिकारियों के साथ बहस करते दिखाई दिए। जी न्यूज ने शिकायत के बाद नई दिल्ली स्टेशन के बाहर ढाबे वालों की बेईमानी पर स्टिंग ऑपरेशन किया था।